नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए आज 25 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आरएसएस बीजेपी की गुप्त मीटिंग पर अब बवाल शुरू हो गया है। यहां पर कोरोना की अनदेखी करते हुए जिस तरह से आरएसएस बीजेपी ने कल एक गुप्त मीटिंग चुनावों को लेकर के की है, इस पर अब नया विवाद शुरू हुआ है। हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, बाबा रामदेव का एक और वीडियो, जिसके बाद बाबा रामदेव की गिरफ्तारी लगभग संभव हो चुकी है। बाबा रामदेव ने फिर एक बार डॉक्टरों का मजाक बना दिया है। साथ ही साथ पतंजलि और बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा हुई फेल। उनके ही एक पतंजलि डेयरी के प्रमुख की कोरोना की वजह से कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। इसकी भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, पीएनबी स्कैम का घोटालेबाज मेहुल चौकसी अब एंटीगुआ से भी लापता हो गया है। इस पर बड़ी अपडेट आ रही है, हम आपको बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के बाद एक नया कानून लागू करने की बात कह दी है। किस तरह से, कौन सा वो कानून है, आगे हम बताते हैं। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, टूल किट मामले में जहां एक तरफ ट्विटर ने जिस तरह से बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की थी, उस मामले पर आज जानकारी मिल रही कि गुरुग्राम ट्विटर की ऑफिस में पुलिस ने छापा मार दिया है। किस तरह से, आगे हम आपको विस्तार से इसके बारे में अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को लेकर के आ रही है दोस्तों। यहां पर फिर से इजरायली सेना की तरफ से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। किस तरह से, इसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जहां एक तरफ देश में लगातार कोरोना से हाल बद से बदतर होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की कुछ मजबूत और सत्ताधारी पार्टी अपने चुनावी मंथन में लगी हुई हैं। आप सभी को पता होगा, कल देश की मोदी सरकार के दिग्गज नेता, खास करके देश के पीएम, जो 2 दिन पहले कोरोना पर लोगों की कैजुअलिटी को लेकर के रोते हुए दिखाई दे रहे थे, वो कल जो है अपने चुनावी प्रोपेगेंडे पर मंथन करते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद अब लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के की गई मीटिंग पर बवाल शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर मोदी सरकार और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार और आरएसएस को कोरोना से परेशान लोगों की फिक्र होती, तो इस तरह से 2022 में होने वाले चुनाव का मंथन अभी से ना करते। इनको थोड़ी भी जो है जनता की परवाह नहीं है, इसी वजह से ये लोगों की परवाह किए बिना अपने चुनावी कैंपेन पर मंथन करने में लग गए हैं, जिसके बाद ये नया विवाद शुरू हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आजम खान को लेकर के। आप सभी को पता होगा, सपा सांसद आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आजम खान के फेफड़ों में इंफेक्शन निकला है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस व कैविटी निकली है, जिसके कारण सोमवार को उनका ऑक्सीजन सपोर्ट 2 लीटर से 5 लीटर पर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। इसके बारे में मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया है कि आजम खान की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन अभी वो हमारे नियंत्रण में है। तो फिर एक बार आजम खान की तबीयत दोस्तों बहुत ज्यादा नासाज हो गई है और उनको फिर से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। हमारी दुआएं आजम खान के साथ हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है, मस्जिद अल अक्सा को लेकर के फिर से एक बार इजराइल की नाकाम हरकत सामने आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। 10 मई को अल अक्सा मस्जिद के इहाते में फिलिस्तीनियों के साथ हुई झड़पों के बाद इजराइल और फिलिस्तीनी गुट हमास के बीच गाजा में लड़ाई शुरू हुई थी और यह लड़ाई 11 दिन तक चली। लेकिन अब यह लड़ाई जहां एक तरफ खत्म हो गई, वहीं इजरायली पुलिस ने रविवार को करीब 50 यहूदी जायरीन को सिक्योरिटी फरामा करते हुए यरूशलेम के पास उस पाक जगह पर जाने की इजाजत दी, जहां पुलिस की कार्रवाई के बाद हाल में के हफ्तों में एहतजाज शुरू हो गए थे और हिंसा बढ़ने के बाद गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इजरायली जो आर्मी है उसकी तरफ से तुर्जमान मिकी रोजेनफील्ड ने कहा है कि अल-अक्सा मस्जिद को आम सफर के लिए खोल दिया गया है। पुलिस ने किसी भी गैर यकीनी घटना से बचाव के मद्देनजर इस इलाके की सिक्योरिटी में इजाफा करते हुए फिलिस्तीनी जो यंग हैं उनको मस्जिद के अंदर जो है, नौजवानों को मस्जिद के अंदर जाना मना कर दिया है। यानी कि अब मस्जिद अल-अक्सा में फिलिस्तीन के मुस्लिम नौजवानों की एंट्री नहीं हो पाएगी।
उस पर रोक लगा दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की दोस्तों। आप सभी को पता होगा बाबा रामदेव ने इससे पहले एक एलोपैथिक डॉक्टरों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए ये कहा था कि कोरोना की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से इतने लोगों की कैजुअलिटी नहीं हुई जितनी वजह से एलोपैथिक दवा खाने से यानी कि लोगों की कैजुअलिटी हुई। इसके बाद बाबा रामदेव का एक और नया बयान सामने आया है। इसमें बयान में बाबा रामदेव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डॉक्टर तो टर टर करते रहते हैं, वैक्सीन की डबल डोज के बाद भी मर गए, जो खुद को ना बचा पाए वो डॉक्टर कैसे हैं, ये ढोंगी रामदेव का कहना है। अगर आप ऐसे पाखंड निर्जलता और संवेदनशीलता के खिलाफ हैं तो मोदी सरकार डंके की चोट पर कहे कि बाबा रामदेव को अरेस्ट करो, ऐसी मांग अब उठने लगी है बाबा रामदेव के दूसरे बयान के बाद। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव को बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पतंजलि डेयरी के प्रमुख की कोरोना की वजह से कैजुअलिटी हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा कि योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के डेयरी कारोबार के प्रमुख सुनील बंसल की कोविड-19 से कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उसकी बंसल के एलोपैथिक इलाज में कोई भूमिका ही नहीं थी। बंसल पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के डेयरी विभाग के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी 19 मई को कैजुअलिटी हुई है। उनकी उम्र 57 साल थी, जिसकी अभी तक ना तो गोदी मीडिया बात कर रही है ना तो बाबा रामदेव बात कर रहे हैं। जबकि पतंजलि की कोरोनिल दवा खाने के बावजूद भी उनके एक वाइस प्रेसिडेंट जब नहीं बचते हैं तो आप समझ सकते हैं कोरोनिल कितनी असरदार है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, पीएनबी स्कैम के घोटालेबाज कारोबारी मेहुल चौकसी अब एंटीगुआ से भी लापता हो गया है। ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि एंटीगुआ की तरफ से कहा गया है कि मेहुल चौकसी अब यहां से लपू चक्कर हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और सदस्यों के शपथ ग्रहण और ग्राम पंचायत की पहली बैठक के कार्यक्रम में गांवों में कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होना है, फिर भी यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कहीं भी जुलूस, सभा आदि का आयोजन ना हो। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हुए हैं उसमें जो भी प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य अगर अपनी शपथ लेते हैं तो उसमें किसी तरह का जुलूस, किसी तरह की सभा नहीं होगी। ये नया नियम योगी आदित्यनाथ ने लागू कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। टूल किट के मामले में जिस तरह से 5 बीजेपी नेताओं के ऊपर ट्विटर ने आपत्ति जताते हुए उनके ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता दिया था, उसके बाद अब ट्विटर के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में ट्विटर के ऑफिस पर पुलिस ने छापेमारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में स्थित ट्विटर के ऑफिस में पहुंच गई है। हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ ट्विटर ने मुहिम खोली थी, लेकिन अब ट्विटर को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपकी अपनी इस प्रकार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।